पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। द टी वॉज फैंटास्टिक। तो आज जो हमारा DGISI वहाँ पर गया है, ये इंडिया की 20 साल साजिशों का जो नतीजा है, हमने आज उसको रोंद के रख दिया है। ये DGISI ये हमारी नुमाइंदगी करता है। हमारे लोग हमारी ISI पे तनकीद करते हैं। ये उनके लिए खुला पैगाम है कि हम बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं अगर हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। हम बड़े से बड़े दुश्मन को नाक से लकीरें निकलवा सकते हैं अगर हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हों। हमारे लोग खड़े होकर तनकीद करते हैं, उनको आज शर्म आनी चाहिए। जो लोग बाहर बैठ के बकवास करते हैं कि ISI DG फैज़ अहमद के अपना DGISI के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में बकवास करते हैं, उनको आज शर्म आनी चाहिए कि हमारी ISI कितनी मेहनत कर रही है और इसने किस तरह फतह किया अफ़गानिस्तान। सर, चाय का कप इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने कुछ अर्सा पहले एक चाय का कप उनको पिलाया था और अभिनंदन ने चाय पी के कहा था टी वॉज फैंटास्टिक। तो आज हम कहते हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में कि उन्होंने चाय पीकर गालबन यही फ़िक्रा कहा होगा द टी वॉज फैंटास्टिक। और ये चाय उनको कितने अरब डॉलर की पड़ी है ये आपको पता है। DGISI जनरल फैज़ हमीद जो काबुल में पहुँचे, क्या कहते हैं? अ फैंटास्टिक टी अगेन इन अफ़गानिस्तान। ये इंडिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपेड़ है, थप्पड़ है जो उसके मुंह पर मारा। पिछले 20 सालों से दुनिया की ताकतें मिलकर हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करती रहीं, लेकिन इस मारखोर ने अपनी साजिश एक दिन के अंदर अंजाम पहुँचाई। लोग कहते थे कि हथियारों से लड़ाई की जाती है। मैं इस पर लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगा, काफिर है तो करता है भरोसा, शमशीर पे करता है भरोसा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग लड़ता है लड़ाई। तो आज 1400 साल पुरानी जो हिस्ट्री आप वसल्लम से शुरू हुई थी कि मुसलमान जो 313 मैदान में उतर के हज़ारों की तादाद में काफरों को शिकस्त देते थे, आज उस रीत को कायम रखते हुए उन मुसलमानों ने आप वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो ग़ज़वा हिंद होना है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में दुनिया की 40 सुपर पावर्स जो नेटो की फ़ौज मिलकर 20 साल लगाने के बाद 2000 अरब डॉलर लगाने के बावजूद नाकाम हुई। इसके पीछे क्या है आपने देखा था। अमेरिका के एक टीवी पर इंटरव्यू हो रहा था तो एक सवाल किया एक एंकर ने, एक उनका कोई जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि क्या वजह है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में नाकाम हो गया। तो उसने कहा एक सिंगल वर्ल्ड, ओनली वन वर्ल्ड, पाकिस्तान। तो आज जो हमारा DGISI वहाँ पर गया है, ये इंडिया की 20 साल साजिशों का जो नतीजा है, हमने आज उसको रोंद के रख दिया है। ये ऐसी ही मिसाल है कि जैसे एक शादी की तकरीब होती है, लड़की को राज़ी किया जाता है, लड़की को दुल्हन बनाया जाता है, दुल्हन बनाने के बाद बाराती आते हैं, बाराती आने के बाद वहाँ खड़े होते हैं, फिर पता लगता है कि लड़की इसके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं है। तो वही काम इंडिया के साथ हुआ। उसने अफ़गानिस्तान में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। 6 करोड़ डॉलर उसने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट पे लगाए थे, जिसका इफ्तिताह मोदी ने किया था। आज इंडियन मीडिया इस तरह तिलमिला रहा है जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल के फेंको और फड़क फड़क के मरती है। आज सारा इंडियन मीडिया हमारी ISI के पीछे पड़ा हुआ है। दुनिया की नंबर 1 ISI है ये, दुनिया की नंबर 1। ये मोसाद, ये रॉ, ये CIA, ये इन सब को पता होना चाहिए। वो हमीद गुल की बात आज फिर मुझे याद आती है कि एक दिन आएगा कि ISI अमेरिका की मदद से अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देगी। और वो दिन आज आपने देख लिया कि जब वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान माशाल्लाह आज पंजशेर भी फतह हो गया है और अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत बनने जा रही है। और उस हुकूमत बनाने के लिए मशवरा करने के लिए सबसे पहले किसको बुलाया गया? DGISI को। ये DGISI ये हमारी नुमाइंदगी करता है। हमारे लोग हमारी ISI पे तनकीद करते हैं। ये उनके लिए खुला पैगाम है कि हम बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं अगर हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। हम बड़े से बड़े दुश्मन को नाक से लकीरें निकलवा सकते हैं अगर हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हों। हमारे लोग खड़े होकर तनकीद करते हैं, उनको आज शर्म आनी चाहिए। जो लोग बाहर बैठ के बकवास करते हैं कि ISI DG फैज़ अहमद के DGISI के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में बकवास करते हैं, उनको आज शर्म आनी चाहिए कि हमारी ISI कितनी मेहनत कर रही है और इसने किस तरह फतह किया अफ़गानिस्तान। तो लिहाजा मेरा उन सारी क़ुव्वतों के लिए पैगाम है कि अगर आइंदा किसी भी जगह पर कोई तैयारा टकराए, कोई भी आपका वाक़या हो, तो आप उसको सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करें, ना कि 2000 अरब डॉलर लगाएं उसके पीछे।
कम से कम 2500 फौजी अमेरिका का इधर मरा है, 3.5 से 4,000 एजेंट उनका मरा है, 60,000 अफ़गानी फोर्सेस यहाँ पर मरी हैं और कुछ 4.5 लाख के करीब अफ़गानी यहाँ पर शहीद हुए हैं, जो बेकसूर बच्चे जो ड्रोन हमलों में शहीद हुए हैं। इतना बड़ा नुकसान करके फिर वो जिस तरह भागे हैं, वो ऐसे ही है कि जैसे छापा पड़ता है और लोग भाग जाते हैं। मैं वो बताना नहीं चाहता आपको कि छापा पड़ता है तो लोग होटलों की छतों से छलांगे मारते हैं, कोई किधर से छलांग मारता है। तो अमेरिका भी इसी तरह दुम दबा के भागा है, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब वो लकीर को पीट रहे हैं। तो लिहाजा हमारा इंडिया को पैगाम है कि आएँ हमारे साथ बात करें और कश्मीर का मसला हल करें, नहीं तो अगला टारगेट हमारा कश्मीर है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इंडिया जनरल साहब की एक चाय की कप को लेके, जनरल साहब की एक चाय की चुस्की को लेके बहुत तनकीद कर रहा है, बहुत बातें कर रहा है कि डीजी साहब वहाँ क्या लेने गए, IAS वहाँ क्या लेने गए, लेकिन जो अपनी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो उन्हें नज़र नहीं आ रही कि वो डूब गई है, लेकिन वो चाय का कप नज़र आ रहा है। सर चाय का कप इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने कुछ अर्सा पहले एक चाय का कप उनको पिलाया था और अभिनंदन ने चाय पी के कहा था टी वाज फंटास्टिक। तो आज हम कहते हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में कि उन्होंने चाय पीकर गालबन यही फ़िक्रा कहा होगा द टी वाज फंटास्टिक। और ये चाय उनको कितने अरब डॉलर की पड़ी है ये आपको पता है। उन्होंने मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखें, जो TTP का आज वो शोर मचा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, TTP को मनाने के लिए गया है जनरल फैज़ हमीद। और भाई हम किसी को नहीं मनाने गए, हमने जो काम किया हम उसको सेलिब्रेट करने गए हैं, हम उस आज़ादी को सेलिब्रेट करने गए हैं। रहा TTP का, इंशाल्लाह जहां हमारे तालिबान, हमने अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया है तो इंडिया ने TTP को फंडिंग की। आज पता लगता है उनका मीडिया जिस तरह चीख रहा है। हम शुरू से कहते रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। असल मसला ये है कि वो चैनल क्या यूज़ कर रहे थे, वो दरअसल चैनल यूज़ कर रहे थे अफ़गानिस्तान का। वो अफ़गानिस्तान के जो उनके वहाँ पर अपना कौंसल खाने थे उधर से उनको पैसे दिए जाते थे। अब बेसिकली हुआ ये है कि वो सारा खेल हो जाएगा बंद। अब दहशतगर्दी पे हम इंशाल्लाह कंट्रोल पा लेंगे। इनकी हमने टांगे बाजू काट के हमने इनको फेंक दिया और अब ये यकीन करें ये उस तरह शोर मचा रहे हैं। मैं अब आपको क्या कहूँ कि सब कुछ लुटाने के बाद वो कहते हैं जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। तो ये लुटा उठा के बैठ गए हैं। इन्वेस्टमेंट को क्या रोना उन्होंने, असल तो अब गेम शुरू होनी है। इनको नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान फ़तह हो गया, अब ये कश्मीर की तरफ रुख करेंगे। आपने देखा हमारे हुर्रियत रहनुमा जो गिलानी साहब की डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी की कितनी बेहुरमती की इन्होंने, आकर ज़बरदस्ती उनको उठाया। जिन्होंने नारा लगाया था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, कश्मीर में खड़े होकर ये नारा लगाया। उनकी डेड बॉडी के साथ इन्होंने क्या किया, जनाजा तक पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। ये लोग खौफज़दा हैं। बेसिकली ये लोग अब हमसे डरे हुए हैं कि अगला टारगेट कश्मीर है और कश्मीर इंशाल्लाह हम लेंगे, क्योंकि यारान मुसलमान कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत कभी काफर को मिली है ना मिलेगी इंशाल्लाह।